चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तेफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, खित्ते की हालिया सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने समेत मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशें करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से नाश्ते पर मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफ़ीक़ुर रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद क़रीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन और उनके मवेशी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सरखर में कच्चे के इलाके में सैलाब, गाँव का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। स्कर्दू में छमाछों के मकाम पर सैलाबी रैली से शाहराह बल्तिस्तान ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक चंद घंटे में रोड क्लियर करके आमदरफ्त बहाल कर दी जाएगी। मैंने ऐसा पानी कभी भी नहीं देखा है। तकरीबन 70-80 गाँव है ऊपर, ये उसकी ये रास्ता है। ये रास्ता फुल इस नाली ने गिराया था। हमारे लोगों, औरतों, मर्दों, स्कूल का बच्चा बच्ची भी सब वो नाली की वजह से नहीं जाते, घर में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शांगला में यकतंगी के मुकाम पर राबता पुल सैलाबी पानी में बह गया। गांव का मेन रोड से राबता मुनक़ता हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्वात में तबाहकुन सैलाब से कई मवेशी भी बह गए। चाइना बाजार सैलाब से ताजिरों का करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा। करोड़ का नुकसान है सर। हमारा सबसे बड़ा इधर चीना मार्केट में जो है ना, बड़ा डीलर होलसेलर हमारा दुकान था। सॉरी कालीन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी वाला सारा सामान जो है ना, करोड़ों का नुकसान है हमारा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए की अदायगी शुरू की जा चुकी है। ऐप का मकसद शफाफियत और बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सूबे की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेजी से मुआवजों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। गैर मामूली मौसमियाती हालात, तेज़ बारिशें, फटते ग्लेशियर्स, फ्लैश फ्लड्स, बिफरती नदियाँ और सैलाब। मौसमियाती तब्दीलियों, उनके असरात और बचाव के मौजू पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन माहिरीन के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला सजने जा रहा है कल आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी।
बॉलीवुड ने जियो के ड्रामे का गाना चुरा लिया। जियो एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे मन्नत मुराद के OST लाल सूट की धुन को बॉलीवुड की नई फिल्म परम सुंदरी में इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड सॉन्ग डेंजर जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है, जबकि जियो के ड्रामे का OST इकरा अजीज पर फिल्माया गया था। ग्यारहवें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकजी हुकूमत मालियाती आदाद शुमार सूबों के सामने रखेगी। विफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में सनती कारकुनों को फ्लैट की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। जिला लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से फ्लैट के अलॉटमेंट के लिए दरखास्त तलब। 750 फ्लैट मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनती वर्कर की बेवा के लिए 3% और खुसूसी वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुख्तस। सनती कारकुन घर बैठे वेबसाइट से भी दरखास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। CVO का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि यही एक्सेसिबल सी है, बट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल एनी मोर क्योंकि कचरा बहुत है। अभी आए हैं और बस अब जा रहे हैं क्योंकि बस काफ़ी माहौल अच्छा था लेकिन कचरा बहुत हो रहा है। कराची के साहिल सी व्यू पर शहरी गंदगी से परेशान। कहते हैं शहर का करीब तरीन साहिल सी व्यू ही है, लेकिन यहाँ कचरे से सारा मूड खराब हो जाता है। कराची के हवाले से अभी ये बात भी चल रही है कि मुल्क में 12 सूबों की बाज़गश्त चल रही है, तो जमात इस्लामी क्या समझती है, कराची को सूबा बनना चाहिए या नहीं? देखें, 32 सूबे बनाएं, 12 सूबे बनाएं, हुक्मरान डिस्कस करें। अगर असेंबलियाँ इस बात की इजाज़त देती हैं कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी यूनिट बनाना चाहिए तो बनाएं, बिस्मिल्लाह, इसमें क्या मसला है। जमात इस्लामी कराची ने सूबाई असेंबलियों की इजाज़त से नए सूबे बनाने की हिमायत कर दी। मुनम जफर ने कहा कि अगर सूबाई असेंबलियाँ इजाज़त देती हैं तो मजीद इंतजामी यूनिट ज़रूर बनाएं। 32 सूबे बनाने हो या 12, इसमें क्या मसला है, बिस्मिल्लाह करें। अमीर जमात इस्लामी कराची का सदर में आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाके से जाबहक अफराद के लवाहिकीन और मुतासरा दुकानदारों को मुआवजा देने का भी मुतालिबा। कहा, जिन सरकारी एहलकारों की सरपरस्ती में धमाका खेज मवाद रखा गया उन्हें गिरफ्तार करके सजा दी जाए। लाहौर में आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरले के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले से 40 मरले तक की इमारत के लिए 300 से 5000 रुपये। देही इलाकों में 5 मरले से 40 मरले की इमारत का बिल 200 से 400 रुपये होगा। सैनिटेशन बिल काबीना की मंजूरी के बाद लागू किया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चेयरमैन चनेसर टाउन कराची फरहान गनी 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्ज़िमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़म अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फरहान गनी दीगर 4 मुल्ज़िमान ने गिरफ्तारी दे दी। सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। मुद्दई का इल्ज़ाम है कि वो 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में फरहान गनी और उनके साथ 20 से 25 अफराद आए। पूछा, किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो? बताया, सरकारी काम है, तमाम इदारों की NOC से हो रहा है, जिस पर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की नीयत से असलहा भी ताना। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि उनके भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। बटग्राम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने पर एक पुलिस एहलकार मुअत्तल, 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जियो न्यूज़ ने 20 अगस्त को खातून सयाह नूर अली से पुलिस के नामुनासिब सवालात पर रिपोर्ट नशर की थी। पाकिस्तान की सैर पर आई नेदरलैंड्स की नूर अली यूट्यूब पर 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली मारूफ बाइक राइडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बालाई इलाकों की सैर के दौरान वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें पुलिस एहलकारों ने खातून सयाह को जगह जगह तंग किया। पूछा कि उम्र कितनी है, 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की, शौहर के साथ क्यों नहीं। वीडियो में नूर अली ने जहां पाकिस्तान पुलिस के नामुनासिब सवालात पर नाराजगी का इजहार किया, वहीं पाकिस्तानियों के अमूमी रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की।
कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्ज़िमान अहल खाना को असलहे के जोर पर गमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्ज़िमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहां दीगर मुल्ज़िमान भी थे। मुल्ज़िमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाजमीन मुलविस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अक़रबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान। कसूर के कस्बे कोट राधा किशिद में सिर्फ 30 रुपए के तनाज़े पर फल फरोशों के तशद्दुद से एक भाई जहाँ बहक दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शहरी की हालत तशवीशनाक। मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। गवर्नर सिंध ने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ करते हुए इसे गैर तरमीम शुदा ही रहने की तजवीज़ दी है। नई तरमीम के मुताबिक ग्रेड 19 का अफसर भी चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकेगा, जबकि मौजूदा कानून के तहत कम अज़ कम ग्रेड 20 का ऑफिसर चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकता है। कराची में बारिशों के बाद समुद्री आलूदगी में इजाफा हो गया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर की हिदायत पर बंदरगाहों की सफाई मुहिम। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि सिर्फ सफाई नहीं, आलूदगी की रोकथाम जरूरी है। बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। समुद्री आलूदगी शहरियों और माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा है। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समुद्री ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। माहीगीर बरादरी के रोजगार को शदीद खतरात लाहक हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंड में अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्ला, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात की। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मौज़ज़ मेहमान हैं। रोड कटिंग की मद में मुख्तलिफ इदारों ने सिंध हुकूमत को जो रकम दी है वो कहाँ गई, इसकी तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक कराची के 20 टाउन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। ये रकम मुख्तलिफ सड़कों पर कटिंग के हिसाब से मुख्तलिफ टाउन को मिली, जिनमें सबसे ज्यादा टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन न्यू कराची को 3.5 अरब रुपए मिले। महकमे बल्दियात की रोड कटिंग मद में मिलने वाली रकम की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक TMC नॉर्थ नाज़िमाबाद को 2 अरब 35 करोड़ रुपए रोड कटिंग की मद में मिले। गजा पर इस्राएली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। कल से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर पर कब्जे के लिए 10 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली भी जारी। गजा में इसराइल के जबरी कहत पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप इख्तियार रखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, बहुत हो चुका। नेतन्याहू की जंग के लिए अब अमरीकी अवाम के पास मजीद डॉलर्स नहीं। गजा में इसराइली हमलों से हलाकतों में 83% फ़लस्तीनी शहरी हैं। इसराइली फ़ौज की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इतनी तादाद में शहरियों की हलाकतें जदीद तारीख के तनाज़ात में सबसे ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में मुल्कगीर एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद का मार्च। फ़लस्तीन आज़ाद करो, बच्चों को मारना बंद करो के नारे। मुजाहिरीन का गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने, जबरी कहत ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा है कि ईरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक रहबर आला ने कहा कि राह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए धमकियां देने वाले जान लें।
ईरान को इताअत गुजार नहीं बनाया जा सकता। अमरीकी कंपनी ने समुद्र पर 180 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग बोट तैयार कर ली। बैक वक्त तैरने और उड़ने की सलाहियत रखने वाली इस फ्लाइंग बोट से इंतहाई तेज रफ्तार सफर मुमकिन हो जाएगा। तज्जियाकारों के मुताबिक ये फ्लाइंग बोट सयाहत, दिफा और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनकलाब बर्पा कर सकती है। तवक्को है कि 2027 तक ये फ्लाइंग बोट तिजारती मकासद के लिए दस्तयाब हो जाएगी। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, महफिल समा, महफिल मीलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद और कमर जमान कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़री का सिलसिला जारी। दरबार को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अन-नस्र को अल अहली के खिलाफ शिकस्त, लेकिन रोनाल्डो ने इस मैच में गोल करके मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। रोनाल्डो ने क्लब के लिए 100वां गोल किया। इस तरह रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी करते हुए 100 या ज़ायद गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145, यूवेंटस के लिए 101 और अन-नस्र के लिए 100 गोल कर दिए। अंकल उफी के हसनात भाई, अनकही के टिम्मी और तन्हाइयाँ के बुकरात। लेजेंडरी अदाकार जमशेद अंसारी की आज 20वीं बरसी है। उनके मशहूर डायलॉग आज भी सबको याद। और गजल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घोलने वाले गुलकार आज 59 बरस के हो गए।